क्या स्ट्रेंजर थिंग्स का असली विलन वेक्ना था, या फिर कोई और जो अब तक साये में छुपा बैठा है? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आ रहा है 2025 में, और इस बार बात सिर्फ हॉकिंस की नहीं है। ये आखिरी लड़ाई है जहां हर कैरेक्टर की कहानी या तो खत्म होगी या फिर दोबारा लिखी जाएगी। और सच बताऊं, सीजन 4 के बाद मैक्स का कोमा, आसमान का फटना और वैकना का बच जाना, ये सब कुछ बस एक मैसिव ट्विस्ट के बिल्डअप जैसा लग रहा था। और वैसे, अगर तुम्हें अब भी लग रहा है कि ये शो बस एक और ओटीटी ड्रामा है, तो ध्यान दो। स्ट्रेंजर थिंग्स हैज गॉट एन IMDb रेटिंग ऑफ 8.6 out of 10 by over 15 lakh votes by fans. एंड लेट मी स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग थिंग्स। यू नो कि 11 का नाम शुरू में एली रखा गया था अर्ली ड्राफ्ट्स में, बट थैंक गॉड वो चेंज हो गया। But we need to be ready. सीजन 5 की शुरुआत होती है टोटल डिस्ट्रक्शन से। पूरा हॉकिंस फट रहा है, हर तरफ क्रैक्स हैं और रियलिटी लिटरली ब्लीड हो रही है। लेकिन ये सब सिर्फ तबाही नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है। वेक्ना अब सिर्फ अपसाइड डाउन का रूलर नहीं है, वो दोनों वर्ल्ड्स को फ्यूज करके एक नई ट्विस्टेड रियलिटी बनाना चाहता है। और 11 वो रेडी है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ पावर्स की नहीं है। उसे अपने दिल और दिमाग दोनों को दांव पर लगाना पड़ेगा। और हाँ, एक छोटी सी माइंड ब्लोइंग डिटेल, अपसाइड डाउन का नाम शुरू में द नेदर रखा गया था स्क्रिप्ट में, बट बाद में उसे बदल दिया गया ताकि वो ज्यादा मिस्टीरियस और डार्क लगे। और अगर अब भी कोई सोच रहा है कि ये बस एक किड्स शो है, रिमाइंड देम, दिस इज स्ट्रेंजर थिंग्स, नॉट अ फेज, अ फुल ऑन फिनोमिनन। I think about that night all the time. सच कहूं तो मैं कोई नॉर्मल फैन नहीं हूं, मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का फुल ब्लोन एडिक्ट हूं। सीजन 1 का नॉस्टैल्जिया, वो बाइक्स, वो अल्फाबेट लाइट्स और 11 की एंट्री, सब कुछ दिल में बस गया था। सीजन 2 में आया शैडो मॉन्स्टर, फिर सीजन 3 में स्टारकोट मॉल की तबाही, और सीजन 4 एडी मनसन का वो गिटार सोलो, चिल्स आ गए थे यार। पर एक चीज ने मुझे और भी जुड़ाव महसूस करवाया, डस्टिन का कैरेक्टर। क्या तुम जानते हो कि गेटन मतराजो को रियल लाइफ में क्लाइडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया है, और शो ने उसी कंडीशन को डस्टिन की स्टोरी में भी दिखाया, विच इज ऑनेस्टली सच अ रेयर थिंग इन मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट। और यही बात इस शो को और भी पर्सनल बना देती है। ये सिर्फ दोस्ती और मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं है, ये है ट्रॉमा, ग्रोथ और अपने अंदर के डीमन से लड़ने की जर्नी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सबको पता है कोर टीम वापस आ रही है। 11 इस बार अपने सबसे पावरफुल और सबसे इमोशनल रूप में दिखेगी। हॉपर और जॉयस भी हॉकिंस में वापस हैं, रेडी फॉर वॉर। माइक, डस्टिन, लूकस, विल, पूरी गैंग तैयार है। और मैक्स, हाँ वो जिंदा तो है, लेकिन क्या अब भी वो वही मैक्स है? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और सुनो, एक छोटी सी बिहाइंड द सीन्स बात, मिली बॉबी ब्राउन ने 11 साल की उम्र में लिटरली अपना सिर मुंडवा दिया था 11 का रोल निभाने के लिए। और वो रेट्रो साइकिल जो तुम्हें इतने आइकॉनिक लगते हैं, वो सब स्पेशली कस्टम बिल्ड करवाई गई थी ताकि प्योर 80 वाइब फील हो। स्ट्रेंजर थिंग्स बस शो नहीं है, ये पूरा एक टाइम मशीन है। All of this started. असल मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि सीजन 5 सिर्फ वेक्ना को हराओ वाली कहानी नहीं है। ये सीजन पूरी तरह माइंड गेम्स पर बेस्ड है। हॉकिंस लैब के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो टाइम और मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकता है। 11 के फ्लैशबैक्स और विल का आई कैन फील हिम वाला मोमेंट, ये सब रैंडम नहीं थे। डफर ब्रदर्स ने पहले ही हिंट दे दिया था कि ये सारे फ्लैशबैक्स दरअसल क्लूज थे फ्यूचर इवेंट्स के लिए। और अब सबसे क्रेजी बात, वेक्ना का लुक जितना टेरिफाइंग है, उतना ही इंप्रेसिव भी। वो पूरा लुक रोज 8 घंटे में प्रोस्थेटिक्स से तैयार किया जाता था विदाउट CGI। जेमी कैम्बल बावर ने लिटरली हर दिन बैठकर वो फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था। और मुझे तो लग रहा है इस बार की लड़ाई फिजिकल से ज्यादा मेंटल होने वाली है। दिमाग का गेम शुरू हो चुका है। The night it came for you. अब बात करते हैं कुछ ऐसी फैन थियरीज की जो तुम्हारा दिमाग लिटरली घुमा सकती है। पहली थ्योरी कहती है कि स्टीव या डस्टिन में से कोई एक ग्रुप को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करेगा। दूसरी थ्योरी यह है कि मैक्स अभी भी जिंदा है, लेकिन वेक्ना के हाइव माइंड में ट्रैप्ड है। तीसरी और सबसे वाइल्ड थ्योरी है टाइम लूप रिसेट। 11 खुद टाइम में पीछे जाकर सब कुछ शुरू होने से पहले रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन शायद कोई एक कैरेक्टर परमानेंटली पीछे छूट जाएगा। और सुनो, ये सिर्फ स्टोरी की बात नहीं है, स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी वाइब भी ऐसी ही है। क्या तुम्हें पता है कि शो का टाइटल फॉन्ट स्टीफन किंग के पुराने हॉरर नॉवेल से इंस्पायर्ड है, ताकि ऑडियंस को शुरू से ही एक रेट्रो और ईरी फील मिले? और सबसे डार्क थ्योरी, 11 खुद को सैक्रिफाइस करेगी ताकि वेक्ना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और एक और थ्योरी जो सब उल्टा कर देती है, क्या विल बायर्स ही असली फाइनल वेपन है? हर सीजन में उसका अपसाइड डाउन से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है, तो क्या वो सिर्फ विक्टिम है या गेम चेंजर? Everything changed. तो अब सवाल यह है, स्ट्रेंजर थिंग्स का एंड आखिर होगा कैसे? शायद सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए,
शायद कोई भी ना बचे या फिर कोई ऐसा सैक्रिफाइस हो जो पूरी कहानी का रुख बदल दे। लेकिन एक बात पक्की है, ये सिर्फ एक शो का एंड नहीं होगा, ये एक पूरी जनरेशन के लिए क्लोजर जैसा फील होगा। और इस जर्नी की सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक, वो अल्फाबेट वॉल विद क्रिसमस लाइट्स, वो एक्चुअली विनोना राइडर की सजेशन थी, और देखो कैसे वो एक सीन पूरी पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। यही तो मैजिक है स्ट्रेंजर थिंग्स का, डराते हुए भी यादों से जोड़ देना। और अब जो भी आखिरी सीन होगा वो शायद हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाएगा। I want you to join me. अब तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में सबसे वाइल्ड थियरी कौन सी है? क्या मैक्स वापस आएगी, या वो अब खुद वेकना जैसी बन चुकी है? और अगर तुम्हें सिर्फ एक कैरेक्टर को बचाने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे? नीचे कमेंट्स में अपनी थियरी डालो, मैं खुद भी वही हूं, चलो मिलकर डिकोड करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो एंड क्लिक द बेल आइकॉन, क्योंकि जब सीजन 5 ड्रॉप करेगा तुम रेडी रहो उस चीज के लिए जो अंधेरे में छुपी हुई है। और जाते जाते एक लास्ट थॉट, कुछ फैंस मानते हैं कि अपसाइड डाउन दरअसल हमारी ही यादों की एक डार्क कॉपी है। सो मे बी हॉकिंस सिर्फ एक शहर नहीं था, इट वॉज अ मेमोरी वेटिंग टू फाइट बैक।